हेलो। चलो बच्चे आप लोग जुड़ जाइए। आज 12th क्लास का फिजिक्स का क्लास, वह भी दूरबीन का। टेलीस्कोप, दूरबीन, जैसा आप जानते हैं नाम क्या है? दूरबीन। दूर की वस्तु दिखाएगा, दूर की वस्तु दिखाएगा। इसकी सहायता से आप दूर की वस्तु देख लेते हैं। रियल में समझिए तो आपकी आंख का भी दृष्टि जो है दूर दृष्टि है, लेकिन अंतर क्या है कि दर्शन का कोण जो छोटा बनता है, जिसे वस्तु को आप छोटा देख सकते हैं। आपकी आंखें तो सूर्य को भी देख रहा है जितनी दूर की है। कहने का सेंस है कि दूर की वस्तु को तो हमें देखना ही है, साथ साथ जो दर्शन कोण छोटा बनता है उस दर्शन कोण को हमें बड़ा बनाना है। दर्शन कोण अगर बड़ा बनेगा तब जाकर हमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। यानी दूर की वस्तु के देखते हैं। और साथ साथ आइए क्वेश्चन होगा खगोलीय दूरबीन। इसका नाम हो गया खगोलीय दूरबीन। कहने का सेंस है कि हम देखते हैं दूर की वस्तु। खगोलीय दूरबीन का मतलब हुआ कि जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तु को देखते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं दूरबीन। और यहाँ पढ़ना है खगोलीय दूरबीन। पहले समझिए, एक वर्ड पहले मैं इसको हटाया, दूरबीन। सारे क्वेश्चन से अब एक बार दूरबीन का कोई भी क्वेश्चन आएगा। वैसा प्रकाशीय यंत्र, एक वर्ड सुनिए, यह क्या है बच्चे? एक प्रकाशीय यंत्र है। एक प्रकाशीय यंत्र है। यह एक प्रकाशिक, कीड़ा भी बहुत उड़ रहा है, कीड़ा भी बहुत उड़ रहा है। प्रकाशिक, प्रकाशिक क्या है? यंत्र है, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से दूर की वस्तु को देखा जाता है। दूर की वस्तु को क्या होता है बच्चे? देखा जाता है। दूर की वस्तु को देखने पर दर्शन कोण छोटा बनता है। इसलिए प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब को क्या देखने के लिए हुआ? स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने के लिए दर्शन कोण बड़ा बनाना पड़ता है। बड़ा दर्शन कोण बनाना पड़ता है। अगर बड़ा दर्शन कोण नहीं बना तो प्रतिबिंब को आप नहीं देख सकते। बड़ा करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है। या क्या होता है? बढ़ाना पड़ता है। चलिए, अब आपके पास एक टॉपिक आया, वह है खगोलीय दूरबीन।
ये है खगोलीय दूरबीन। देखो ये भी दूरबीन है, मगर ये खगोलीय वस्तु को, आकाशीय पिंड को, ग्रह, तारे इत्यादि को देखने के लिए, नक्षत्र के देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है और ये जो है ना, ये ग्रह खगोलीय वस्तुओं को, पहले सुनिए, ये क्या करता है, ये खगोलीय पिंडों, ग्रहों, नक्षत्रों, तारा नहीं लिखो अभी, अभी उसके में नहीं था इस समय जिसमें इसे नाम दिया गया था, के देखने के लिए, देखने हेतु क्या होता है, प्रयोग होता है। एक एक बात समझिए, पृथ्वी की वस्तु देखने के लिए प्रयोग नहीं होता। पृथ्वी पर की वस्तु, पर की वस्तु देखने हेतु क्या हम लोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है या कैसा बनता है, उल्टा। प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इतनी बातें आप इसको याद रखना है। खगोलीय पिंड के बारे में इतनी बातें आपको अपनी जेहन में पूरी मुकम्मल तौर पर रखना है। बातें समझ पा रहे हो प्यारे नन्हे बच्चे? बिल्कुल सर जी समझ पा रहा हूं तो हो गया, करना क्या है। चलो अगला टॉपिक, तो पहले अब इसकी रचना होगी, फिर रचना और रचना, समायोजन, प्रतिबिंब का निर्माण, वही प्रक्रिया। रचना, रचना, तो रचना में पहले ध्यान देना होगा, इसमें भी दो उत्तल लेंस होते हैं। इसमें धातु की बेलनाकार नली होती है, धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इसके एक सिरे पर यहां ध्यान रखना, कुछ किताबों ने मिस कर रखा है डायग्राम में, अधिक फोकस दूरी वाले अधिक फोकस दूरी वाले अधिक फोकस दूरी वाले एवं अधिक द्वारे के, अधिक द्वारक वाले, एवं देखो यहां अधिक फोकस दूरी भी होगा और उसके जो द्वारक होंगे वह बड़े द्वारक होंगे।
एवं बड़े द्वारक के कौन लेंस हैं? उत्तल लेंस हैं। और एक बात और सुनिए, ये जो उत्तल लेंस है वह अभिदृशक का काम करता है। उत्तल लेंस लगा रहता है जिसे जो अभिदृशक कहलाता है। जो बच्चों ध्यान दो, अभिदृशक कहलाता है। अभिदृशक लेंस, लेंस लिख दो, लेंस। ठीक है। दूसरा है, इसके दूसरे छोर पर, नली के दूसरे छोर पर इसके दूसरे, किसके, नली लिख देता हूं, दूसरे सिरे पर, सिरा होगा या उसको आप छोर कह सकते हैं, सिरा जो है ना, इसको हर्षिकार, दूसरे सिरे पर काम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। उसे हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू? नेत्रिका लेंस। चलो अब यहां ध्यान दीजिए। अब यहां हो गया, ये रचना आया। अब आइए समायोजन, कैसे करेंगे समायोजन? समायोजन, समायोजन मतलब हुआ, समायोजन का मतलब हुआ कि आप इसको समायोजन मतलब कि दोनों लेंस को आप कैसे उसको सेट करेंगे, या दंतुर दंड चक्र जो पहले मैं बता चुका हूं कि द्वारा आप उसको खिसका खिसका कर दोनों लेंस को सेट कर सकते हैं। दोनों लेंसों को समायोजन करते हैं।
हो गया। अगला टॉपिक आएगा प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो देखो, तुम्हें दूर की वस्तु देखनी है तो तुम्हारा वस्तु कहाँ होगा? अनंत की ओर होगा। तुम्हें दूर की वस्तु देखनी है तो तुम्हारा वस्तु कहाँ होगा? अनंत की ओर होगा। ध्यान दीजिए, यानी अभिदृशक लेंस की वस्तु कहाँ है बच्चे? अनंत पर, जिसका प्रतिबिंब फोकस, क्या फोकस नाम वही देना है, याफ ओ डैश पर वास्तविक उल्टा और क्या होगा? चूंकि फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेंगे वह क्या बनेंगे? छोटा बनेंगे, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब। सर, इस प्रतिबिंब का क्या नाम होगा? देखो, नेमिंग चेंज नहीं करूंगा, याद करने में सुविधा रहेगा। ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। क्लियर समझो। पॉइंट नंबर 2, और ये जो प्रतिबिंब है वह नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। वही बात, ये प्रतिबिंब नेत्रिका के वस्तु का काम करता है, कार्य करता है, वस्तु कार्य करता है या वस्तु है, वस्तु कार्य करता है। और ये वस्तु कौन है? वस्तु ए डैश बी डैश नेत्रिका के याफ ई एवं ई के बीच होता है। यानी आप बात समझिए, अब यहां से शुरू हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लास्ट वाला प्रोसेस। जिसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा एवं वस्तु के क्या बनता है? वो पीछे, हाँ समझ में आया होगा, वस्तु के पीछे बनता है। ध्यान रखना है आपको। अब ये जो प्रतिबिंब रियल में समझो कि ये कौन प्रतिबिंब है? वो सरल सूक्ष्मदर्शी का। यहां समझो। चलिए, तो प्रतिबिंब हो ही गए। अच्छा, तो अब आपको एक चीज और मैं लिख देता हूं, इसकी आवर्धन क्षमता।
क्योंकि इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। और अगले में हम लोग चित्र बनाएंगे। अब है दूरदर्शी या दूरबीन की आवर्धन क्षमता। ये मैं लिख देता हूं टॉपिक, क्योंकि अगला में इसकी जरूरत आने वाला है। ये देखो, ये जो आवर्धन क्षमता है, बाबू ध्यान दो बच्चों, आवर्धन क्षमता जो है वह कैपिटल एम हम लोग लिखते हैं, पता है आपको। अब बड़ी लाइन खींचते हैं, क्यों, बहुत परिभाषाएं होती है। बड़ी हो वही बात जो पहले लिख चुका हूं। अरे हाँ, यहां क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। सर नाम क्या होगा बिट्टा, नाम क्या आएगा बिट्टा है। और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जब वस्तु क्या हो बच्चे, वर्ड सुनिए, बड़ा अच्छा वर्ड आया है। जब वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। ये बातें ध्यान रखिए। वही बात, यम बराबर यहां आ गया, ये कोण क्या होगा आपका अल्फा। तो फिर वही बात जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बीटा बटे अल्फा। चलो ओके सर, और भी कुछ पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है बाबू आपके पास बहुत कुछ पढ़ना है, जारी रहेगा। चलिए ओके, अब आपको मैं थोड़ा सा चित्र बनाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। आइए, ये डायग्राम में थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये डायग्राम मैं बना रहा हूं। इस डायग्राम में एक बात ये है, यहां पहला वाला जो होगा थोड़ा बड़ा होगा। अच्छा बड़ा, हाँ बड़ा। और ये भाई साहब थोड़ा छोटा, हाई पड़ रहा है ना, छोटा होगा। हाँ चलो ओके ओके। अब सुनो, ये आपका नेत्रिका है, सॉरी अभिदृशक है तो ओ दोगे, नेत्रिका है तो ई दोगे। चलो ओके। अब यहां वस्तु कहां से आ रही है आपकी, अनंत से आ रही है। अनंत से वस्तु आपकी आ रही है। फिर वही लाइनिंग कर दो थोड़ा घुमाने फिराने के लिए, मोरिंग के लिए। आहा, ये डायग्राम भी ऐसे है, देखो यहां। तो ये ऐसे, अब ये ऐसे मुड़ेंगे, ध्यान दो यहां ऐसे। और दूसरी लाइन ध्यान दो, दूसरी लाइन भी क्या करेंगे, एकदम इसके पैरेलल चलेंगे ऐसे। आ गया ना, आ गया। रुको इसको हटाता हूं थोड़ा। अरे डायग्राम का जो प्रॉब्लम, अच्छा बाद में सॉल्व करते, इसको देखो यहां से गुजरना चाहिए ना, हम इधर कर दिए। पैरेलल आएगा, पैरेलल आएगा, पैरेलल आएगा। 2 मिनट,
ये आ गया पैरेलल, और इसका प्रतिबिंब यहां बना। ध्यान दीजिए, यहां इसका प्रतिबिंब कहां बना, यहां पर बना। टेक्निकली बात समझिए। अब यहां से एक प्रतिबिंब ऐसे चलेगा, मैं डायग्राम पहले क्लियर कर देता हूं, और ये जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना है, इस तरह ऐसे ऐसे, और थोड़ा ये चित्र थोड़ा और इधर होना चाहिए। हमारी बात समझ पा रहे हो? थोड़ा इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, बाद में परेशानी शुद्ध दिखाई पड़ेगा आपको। अब आइए, ये जो उत्तल लेंस बन रहा है, थोड़ा इसका बगल में होना है ऐसे, थोड़ा छोटा छोटा। आइए, ओफ क्या हो जाता है, इसको टेढ़े टेढ़ हो जाता है। ओफ, इसके लिए कोई स्पेशल यहाँ लगाना पड़ेगा इसमें। हाँ, आइए ऐसे, हटाओ, पहले बाद में देखें, पहले करो, इसको करो ऐसे ऐसे। चलो चलेगा चलेगा चलेगा, क्या करोगे, चलेगा। आहा, तिरछा हो गया रे, तिरछा हो गया। खैर कोई बात नहीं, बनाओ। तुम लोग सीधा बनाना, औजार वक्त से बनाना, समय भी कम रहते हैं ना, आगे से बना के रखना पड़ेगा क्या, अगले बार से यही करना पड़ेगा। चलो हो गया। तो एक प्रकार की किरणें यहां से, सुनो चीज, और यहां एक डैश वाला लाइन ले लो, ऐसे कर लो, यहां से किरण चलेगी, यहां से किरण चली, और इसके बाद ऐसे मुड़ गई। अच्छा, यहां चली, फिर इसके बाद ये ऐसे चली गई, और दूसरा किरण ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। रुको, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये किरण थोड़ा ज्यादा मुड़ गया है, थोड़ा दूर जाएगा, मुड़ गया है ज्यादा। हाँ, तो ये आगे कहीं इसका किरण कहाँ बनने जा रहा है, इमेज पीछे बनने जा रहा है। ध्यान रखो, ये जो इमेज है ये कहीं ना कहीं, ध्यान रखना है, इसका पीछे बन गया। ये जो इमेज है तो कहीं ना कहीं क्या बन गया बच्चे, पीछे बन गया। मान लो कहाँ जा रहा है, यहीं पर आ रहा है, कोई बात नहीं, यहीं बनाने दो। थोड़ा डायग्राम साफ साफ बनाना बच्चों, थोड़ा साफ साफ। ये आप नाम रख दो, ये तो आपके पास हो गए ए डैश, थोड़ा कलर बदल दिया, ये हो गया बी डैश, यहां का नाम हुआ ए डबल डैश, यहां हो गया बी डबल डैश। चलो, और यहां जो रियल में तुम बनाते हो वह काल्पनिक था, ये काल्पनिक है, तो मान लो यहां हो गया ए बी, ये हो गया, मिटा दो, ए और बी। चलो, क्योंकि आप अनंत से ला रहे हो, तीर का निशान करेक्ट कर लो, साइन का तीर का निशान मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो मामला गंभीर। चलो, ये आया आपका, ये डायग्राम। पहले सुनो, यहां पर ये जो है रियल में सरल सूक्ष्मदर्शी है, जो मैं पहले भी लिख चुका हूं। अब आपको इसको जानना है आवर्धन क्षमता। अब आइए, ये एंगल हो गया बीटा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। समझिए, आवर्धन जो हम निकालेंगे वह इसके परिभाषा से निकालेंगे। ये बात है, आपको पता है कि बीटा लगभग tan बीटा का अल्फा लगभग tan अल्फा का। हमारी बात समझिए, बीटा लगभग tan बीटा का और अल्फा लगभग किसका, tan अल्फा का, यानी tan बीटा बटे tan अल्फा। अब आइए सर, tan बीटा का क्या मान होगा? अब जरा सोचो कि tan बीटा का क्या मान होगा, तो बीटा का मान निकाल कर देखो। अच्छा है सर जी, कहाँ है मान? अब सुनो, थोड़ा इसका नाम तो बताओ। अच्छा है, यहाँ सुनो, नेमिंग कर देता हूँ, थोड़ा छूट जाएगा, लाइयो करिए लो, टाइम लग रहा है। हाँ चलो, यहां से यहां अनंत से आ रहा है, तो अनंत से अगर कोई वस्तु आ रहा है तो उसका नाम क्या दोगे? छोटी मोटी नाम दे दो। यहां पर वस्तु है तो कोई काम है लिखाया था, यहां से यहां,
यहां से यहां क्या है प्रतिबिंब, यहां से यहां तक, यहां तक, अच्छा यहां तक। और ये क्या है, अच्छा अब यहां पर ध्यान देना होगा, वस्तु की फोकस दूरी भी है। चलो ठीक है, अब आइए नाम यहां हो जाएगा भी या डी। यहां हो जाएगा, यहां हो गया यू ई। चलो हाँ, आइए सब हो जाएगा। तो बीटा के लिए लंब कौन हुआ बताइए, ए डैश बी डैश। और ये क्या है यहां पर आपने दिया है ई दिया है, बिल्कुल नेत्रिका है ना, हाँ सर। तो ए डैश ई। चलो अब tan अल्फा के लिए निकालो, सोच लो सोच लो, tan अल्फा के लिए निकालो, tan अल्फा के लिए निकालो। और यहां एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड ये लिखा हुआ है कि वह वास्तविक हो आकार इसका। आप इसके आवर्धन में पास समझो, यहीं से उठ रहा है कंसेप्ट, वास्तविक स्थिति में होना चाहिए। तो वास्तविक स्थिति में जो आपका है ये है, उसका प्रतिबिंब ही उसके लिए वास्तविक स्थिति में वस्तु है, उसका प्रतिबिंब ही वास्तविक स्थिति में क्या है, उसका वस्तु है। इसलिए ध्यान दो, इसलिए ये होगा क्यों, वह वास्तविक बात नहीं लिखा हुआ है उसमें, यानी हो गया ए डैश बी डैश बटे कहाँ जाएगा रे, हाँ ए ओ। चलो अब ये हो गया, तो यानी यम बराबर हो गया कैंसिलेशन करोगे, कट गया। अब आपको क्या ध्यान देना है समझिए, ध्यान क्या देना है, नीचा वाला तो ऊपर जाएगा, अच्छा ऊपर जाएगा, हाँ हो, सॉरी 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 कलर बदलो, हाँ अब यहां सुनो, अब इसका जो है नेमिंग कर लो, थोड़ा नेमिंग कर लो, अच्छा नेमिंग कर लो, बिल्कुल नेमिंग कर लो, आओ समझो क्या नाम होगा, खोजो ए ओ, ए से ओ की दूरी, ये रियल में क्या है, ए और ओ की जो दूरी है वो तो है प्रतिबिंब की दूरी, बिल्कुल ये ए से ओ की जो दूरी है वह रियल में किसकी दूरी है बच्चे, प्रतिबिंब की दूरी है। हाँ यहां समझो, रियल में जो यहां प्रतिबिंब की दूरी है, एओ जो है यहां क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और किसका, एओ जो है वह प्रतिबिंब की दूरी है, और ये जो प्रतिबिंब की दूरी है ये रियल में उसका फोकस दूरी भी है, क्योंकि अनंत से आ रहा है, तो उसका ये क्या है रियल में, फोकस दूरी भी है, या फो। चलो यहां देखो ए डैश ई, ये क्या है आपका, उसके नेत्रिका की वस्तु की दूरी है, यानी यहां आ गया या फो बटे माइनस यू। पता है क्यों, क्योंकि यू वाले तो हमेशा माइनस में ही रहते हैं सर जी। अच्छा तो अब ये तो सूत्र आ गए, अब दो चीजें और मैं चर्चा में करूंगा, दो चीजें अभी मैं करूंगा। जब अंतिम प्रतिबिंब जब वह अंतिम प्रतिबिंब
अस्पष्ट दृष्टि के जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कहां हो, डी पर हो। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कहां पर हो, डी पर हो, यानी इसका जो प्रतिबिंब होगा वह भी बराबर माइनस डी होगा। अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है तो एफ बराबर एफ ही होगा। एफ बराबर क्या होगा बच्चे, एफ ही होगा। और यू बराबर अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है तो यू ये रख दो। यू बराबर क्या रख दो बच्चे, यू रख दो। ओके, चलिए अब टेक्निकली बातें समझते हैं। टेक्निकली बातें, अच्छा यू ही रख देता हूं मैं। हाँ हो दिक्कत करेगा, यहाँ यू ही रखो, यहाँ जो है यू ही रख दो। अच्छा, लेंस सूत्र, कौन सूत्र है बच्चे, लेंस सूत्र। अरे सूत्र तो मुझे भी याद है, 1/v 1/u बराबर 1/f। अच्छा, v का मान क्या है, 1/-d। u का मान क्या है, 1 ये हो गया। चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, 1/u बराबर 1/f प्लस 1/d। अच्छा अच्छा, अब जरा इसको कैलकुलेशन करो, देखो कैसे कैसे होगा। सो कुछ नहीं रे, खाली मैथ है। आइए, तो यहां बटा जोड़ तू करेगा ना, बिल्कुल सर जी में करेगा। चलो यहां क्या डालेगा तू, d प्लस एफ ही। देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है, सुनो सुनो, 1/f ही इसमें से मैं निकाल लेता हूं तो क्या बच जाएगा रे, d प्लस एफ ही बटे डी। अच्छा सर जी, इसको आप ऐसे भी हुआ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, d/d प्लस एफ ही बटे क्या लिख सकते हो, d। यानी आपके पास जो कैलकुलेशन आ रहा है वह 1 प्लस एफ ही बटे क्या आ जाएगा, डी। दिमाग लगाओ, ये से ये मर गया रे। अंतिम जो रिजल्ट आएगा 1/u बराबर 1/f माइनस 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 प्लस है 1 प्लस, समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। समीकरण 1 और 2 से दिमाग लगाइए, समीकरण 1 और 2 से पढ़ा है तुमने, यम बराबर एक फॉर्मूला आया है समीकरण 1 में, क्या चेक कर लो, देख लो, यह है ना माइनस एफ बटे यू माइनस एफ बटे यू। चलो यानी अगर आप यू का मान रखोगे तो क्या होगा, माइनस एफ बटे एफ ही 1 प्लस एफ ही बटे डी। यही ना आएगा फॉर्मूला, देखो ना तुम्हारा फॉर्मूला है 1/u का मान क्या निकाले हो, 1/f ही 1 प्लस एफ ही बटे टी। चेक किया जाए, आओ 1 प्लस एफ ही बटे टी। आइए, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया आवर्धन का। क्या फॉर्मूला आया,
किसका आवर्धन, कौन है आवर्धन वाले, ये आ गया है दूरबीन का आवर्धन है। अब कब आवर्धन ये है, जब वह न्यूनतम दूरी पर हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसका मतलब है जो यूई होगा वह किसके बराबर होगा, अनंत पर बनने का मतलब है कि उसका वस्तु कहाँ होगा, फोकस पर। अनंत पर बनने का मतलब है कि उसका वस्तु कहाँ होगा, बोलो, फोकस पर। ये यानी अनंत पर तभी बनेगा जब उसकी वस्तु का यम बराबर क्या पड़े हो, माइनस एफ ओ बटे यूई। तो यहाँ हो जाएगा एफ ओ बटे एफ ई। क्यों, क्योंकि यह यूई किसके बराबर होगा, एफ ई का। अनंत पर बनने का मतलब है कि वह वस्तु कहाँ होगा, फोकस पर होगा। अनंत पर बनने का मतलब है कि उसका फोकस कहाँ हो, उसके वस्तु कहाँ होगा, फोकस पर। इसलिए ये फॉर्मूला आ गया। अब आपको दूरबीन की लंबाई जाननी है। यल बराबर दोनों को जोड़ दो, अभिदृशक का फोकस दूरी और एक कौन आ गया, नेत्रिका की फोकस दूरी, दोनों को जोड़ दोगे तो फिर आपको मिल जाएगा अभिदृशक की। अब आपको इस तरह से आप चाहें तो ये खगोलीय दूरबीन को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट। ऑल स्टूडेंट्स गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू।